ऑल सेट भाई, मेरी पिक्चर लेंगे और फिर विल लीव। ले ली पिक्चर? क्या बेहतरीन हो गया कैसे भाई। खुदा हाफिज़, अल्लाह खुश रखे। दुआ में याद रखिएगा। लाहौर आए तो फिर हमें याद रखिएगा। जो कॉस्टिंग है फ्यूल की उसको हम एंड पे देखेंगे कि कितना फ्यूल लगा। बहुत सख्त फ़ायदा सुबह सुबह निकलने का हो रहा कि कोई दुकान नहीं खुली हुई और रश नहीं है। ये वाला स्ट्रेट रोड जा रहा है। मैंने गिलगित डाला, थोड़ी सी बिगुटी ना रहे, लेकिन अगर आप S1 डालेंगे तो मेरे ख्याल से वो भी कर लेगा। तो आई हैव टू गो स्ट्रेट। थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ डाल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है। मैंने भी रुक के, एक पंक्चर वाली शॉप खुली हुई थी, टायरों के पंक्चर वाली, वहाँ से रुक के औजार लेके चेन टाइट कर ली। मैं औजार अपने नहीं निकाल रहा था तो वो हेल्प हो गई। पहले चेन टाइट हो गई, फिर मैंने दोबारा की तो कंपैरेटिवली नॉर्मल थी। अब मैंने उसको वैसे ही रख दिया। अल्लाह खैर करेगा। हाँ, नाइस, लेट्स गो। कल मैं यहाँ से लेफ्ट हुआ था शंग्रीला रिजॉर्ट के लिए। 25 था और 35, 45, 55 एग्जैक्टली तकरीबन 29 समथिंग किलोमीटर बनता है मेरे होटल से यहाँ का रास्ता। तो यप, नहीं अब ये नया रोड है मेरे लिए, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। टाइम हुआ है 8 बजने में 11 मिनट रहते हैं। इजाज़ भाई लोग जब निकले थे तो वो 8:30 बजे होटल से निकले थे और फिर उन्होंने शंग्रीला और कचूरा ले की थी। तो मेरे पास तकरीबन 2 से ढाई घंटे का जो है वो मार्जिन है। 70% रोड बना हुआ और जो 30% रोड है उसमें से 20% रोड इजाज़ भाई कह रहे थे इतना गंदा है कि जैसे बिल्कुल ही पत्थर है, लैंडस्लाइड पड़ी थी और किसी ने हटाई ही नहीं। कुछ इस तरह का वहाँ माहौल चल रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारी किस्मत में आज क्या लिखा है नाजरीन। ओके, मेरे पास 2 सेब पड़े, मैंने पानी की सप्लाई ले ली। बहुत बुरा स्लिप होने लगा था। 1 सेकंड के लिए मेरी नज़र यहाँ गई, मैंने हाथ साफ़ किए और आई वाज ऑन ग्रेवल। तकरीबन 40 की स्पीड पे था। अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू जी। कचूरा की चेक पोस्ट है। रास्ते में कुछ मशीन्स जा रही थी, जिसका मतलब है कि मैं कुछ जगहों पे ब्लॉकेज को छोड़ के आ गया हूँ जल्दी निकलने की वजह से। और वैसे तो आइडियल टाइम निकलने का 5:30 बजे, अगर आप सरदू से निकलें तो बहुत अच्छा होगा आपका। 6 बजे रोशनी हुई थी जब मैं उठा हूँ, 5:45 बजे। अभी तक सो रही हैं और मैं गुजर रहा हूँ यहाँ से। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यस, अगले साल तक तो ये सड़क नहीं बनने वाली और अगले साल तक यही रवैया होना चाहिए। जल्दी निकलने वाला। वेरी ट्रिकी यार, वेरी ट्रिकी। कई जगहों पे ग्रेवल और रेत ऐसी है कि वहाँ पर टायर अगला पिछला दोनों निकल रहे होते हैं और आपको दोनों ब्रेक से कम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। अगर आप एक ब्रेक ज़्यादा लगाएंगे तो यार गॉन, पीछे से निकल जाएगा टायर या आगे से स्किड हो जाएगा। यार भाई प्लीज़ क्रॉस न करना, मेहरबानी तुम्हारी। पंजाब के जानवर जो है ना ज़्यादा बदतमीज़ है, मैंने नोट किया। यहाँ के जानवर थोड़ी सी तहजीब का मुजाहरा करते हैं। बकरियाँ जो है ना यहाँ की, वो बहुत ज़्यादा लाओ बाली और बुलबुली टाइप है। फटाफट पूरी उधर खड़ी होंगी, वहाँ से उठ के इधर आ जाएंगी। भाई मुझे मेरे मार दे मुझे, तो ठीक है बात तो मीज़ ना। अगेन एक और बहुत बड़ी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन साइट मैंने अवॉइड कर ली। अरे देखो वो चला रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कितने टाइम पे आए उन्हें और बताओ। एकदम लगा जैसे चलास आ गया। ये आड़ू लगे हुए थे, क्या लगा हुआ था इनके ऊपर। एक और लैंडस्लाइड एरिया। ब्लास्टिंग इन प्रोग्रेस। भाई निकल गया। यहाँ सिग्नल नहीं आते, देयर आर टू मैनी रिस्क, इसलिए अल्लाह अकबर, इसलिए मैं
बार बार रुक के पिक्चर्स और वीडियोस भाई मैं नहीं बना रहा। वीलॉग्स एक तरफ और सिक्योरिटी जो ना एक तरफ। हम भी लोगों को मैंने शाम 6 बजे का टाइम दिया एहतियातन, जो कि बहुत लेट है क्योंकि मैं जल्दी निकलूँ तो मैं शायद असर से पहले पहुंच जाऊंगा KKH पे जहां सिग्नल्स होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द नेटवर्क में वापस आ जाऊं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपको ट्रैवल करते हैं आप। तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि घर वालों से कांटेक्ट बनना चाहिए। इंटेंस है ये भाई लोग, दिस इज इंटेंस। ओह यस, दिस ग्रेवल इज द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट। अब मेरी स्पीड देख रहे हैं, टर्न है, कुछ भी नहीं है, साफ रोड है। मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि इस पर बाइक ऐसे निकलती है जैसे स्वाप का काम है। पता नहीं पागल है क्या। ये अगला टायर अभी भी चाह रहा है कि वो ना स्किड हो, लेकिन मैं तो नहीं ऐसे करने दूंगा। आई कैन नॉट अफोर्ड दिस। पागल है क्या। A few moments later. चेन मैंने टाइट की थी गिलगित स्कर्दू निकलने से पहले, लेकिन चेन ज़्यादा टाइट हो गई है। अब तो बिल्कुल ही चेन में कोई टेंशन नहीं है। मुझे चेन दोबारा टाइट करनी पड़ेगी। लेट्स गेट टू इट। Okay, got it. I got it. अब चेन थोड़ी सी ज़्यादा टेंस नहीं है जितनी पहले थी। मुझे 25-30 किलोमीटर बाद दोबारा चेक करनी पड़ेगी चेन। लेट्स गो। चेन की सिचुएशन डिस्टर्बिंग लग रही है मुझे, लेकिन अभी के लिए इट विल वर्क। शुक्रिया भाई। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर होने वाले हैं। 15 किलोमीटर और हो जाएंगे तो। और आई एम वेटिंग फॉर दैट पैच जो इजाज़ भाई कह रहे थे बहुत ख़तरनाक है। उसके लिए जो अपनी एनर्जी बचा के रखा हूँ। फर्स्ट रोड ब्लॉकेज 1 घंटे से नहीं 25-30 मिनट से रोड बंद है। 9:54 रोड खुलने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। 10:28 है। लकीली यहाँ पे होटल है और मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो मैं नाश्ता कर लूँगा। जो टाइम है वो नाश्ते में कट जाएगा। मिर्चें ज़्यादा नहीं है खाने में और नाश्ते का टाइम है। पराठे की जगह मैंने सूखी रोटी करवाई है। और लाहौर से जब से निकला हूँ मेरे ख्याल से पहली दफ़ा दूध पत्ती पीने लगा। होटल में तो दूसरी चाय थी, वो वाला लुत्फ़ नहीं आता जो ढाबों पे आता। हो लेवल ही हो गया, नेक्स्ट ही हो गया, मज़ा ही आ गया। हाँ, रास्ता खुलने में भी तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है और सही है, मुझे रेस्ट मिल गई। नहीं तो मैं ऐसे टॉप आ रहा था स्कर्दू से। मैंने तो KKH पे जाके रुकना था, लेकिन चलो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। मैंने खाना खाना था, चाय पीनी थी, फ्रेश होना था और मैं अच्छे टाइम पे चल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं असर तक KKH को टच कर लूँगा। रेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। एकदम लोग हिलने लग गए तो लगा कि जैसे खुल गया रास्ता, लेकिन नहीं खुला। नज़र का धोखा था ये। 12 बजे के पहले नहीं खोलेंगे, लंबा ही काम है। हम वापस चल के लेटते हैं अपने उस कूजी बेड के ऊपर। रास्ता खुलने वाला है जी। 11:31, 1.5 घंटा बन रहा है
और मैं तो सिग्नल पकड़ने के लिए पीछे गया हुआ था ऊपर, लेकिन हवा चली के खुलने वाला है, रास्ता खुलने वाला है। खुल गया जी खुल गया, शुक्रिया जी बहुत बहुत। मैंने सवात भी जाना है इसके बाद, अगर कोई मेरे लाइक कोई खिदमत है बताना। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मोटरवे बने स्वाद वाली रोड अच्छे, मोटरवे में मोटरसाइकिल चलते हैं। मोटरवे पे नहीं ना चलती, ये बड़ा मसला शुक्रिया। अच्छा हो गया भाई, फ्रेश हो गया मैं। और पता नहीं अब रास्ता तो मुझे नहीं आइडिया कि और कितना होगा, ये कितना मुझे सेट बैक हुआ है इसकी वजह से। वो छिपकली जा रही है काले रंग की। सवात वाले अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया, हेड्स अप दे दिया। लेकिन ये कौन सा रेस है? जब भी बाइक रोक के कहीं निकलता हूँ तो लगता है जैसे कुछ रह गया पीछे। अभी मुझे डर ये लग रहा है कि आगे से कोई ट्रैफिक आ नहीं रही, जिसका मतलब ये है कि आगे बंद है अभी, और आगे मिट्टी भी उड़ रही है एक जगह पे, जिसका मतलब है कि आगे बंद है अभी, जिसका मतलब ये है कि मैं दोबारा रुक जाऊँगा। चलो सही है, क्या कर सकते हैं इस बारे में, बाप है वो तुम्हारे, क्या करूँ मैं इसके बारे में कुछ डायलॉग्स जो है ना वो बड़े भी है। बॉय चेक दिस बेबी एक्ट। ओए होए 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 होए, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है, और मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। मुश्किल रास्ते हैं भाई, सबसे खतरनाक पैच इसमें मुझे लग रहा है। वैसे एक वो भी था जो इससे पहले आया था, वो कर्व वाला, वो भी बहुत खतरनाक था, लेकिन ये तो वेरी ट्रिकी। इंजन की ब्रेक यूज़ करते हुए, ओह बॉय, स्कर्दू इज़ नो जोक। गिलगित आना इज़ मक्खन, और स्कर्दू आना इज़ लाइक पता नहीं पाए और समथिंग। ख़ास तौर पे दो साइड से स्कर्दू का जो पैच है वो हमने अंधेरे में किया, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसका कि वो क्या चीज़ है। कोई और वीडियोस चेक करें, पड़ी होगी तो भाई है वो यार रोड, वो तो लेवल रहता है, लेवल रहता है। ओए होए होए होए, ओके ओके। ऐसे सोलो किंग जा रहा है आपका भाई। ये ऑन है, लेकिन किस लिए ऑन है? ये कर क्या रहा है? ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अभी थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा अभी, खुल जाएगा। हो बड़ा मुश्किल काम है जी, हिम्मत है आप लोगों की, बहुत रिस्की काम है। मैंने कहा इससे अच्छा भी तो टनल निकाल देते एक ही दफ़ा बन जाता। पीछे से उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे ड्रिलिंग चल रही है तो देखिए यहाँ कितना टाइम लगता है। सारे नज़र आ रहे हैं मुझे। ओह बॉय, मैं गलत जगह पे नहीं रुका हुआ।
यार कमाल है यार, वही हिम्मत है यार बंदे की। मुझे मेरे ख्याल से थोड़ा सा पीछे तो लो रश लग गया, खतरनाक जगह पे रुक गया हूँ मैं आके। थोड़ा सा पीछे रुकते हैं और मुंह अपना इस तरफ रखते हैं ताकि जस्ट इन केस, मैन इट्स वेरी डेंजरस। एक सिर्फ वैन है टूरिस्ट की, बाकी सब लोकल है। मेरे ख्याल से रास्ता क्लियर कर रहे हैं, अब वो साफ कर रहे हैं। हाँ जी, मुझे उससे डर लग रहा था, मैंने कहा ये कैसे कर रहा है और ये पत्थर टूटेंगे। ये मेरे ख्याल से प्लास्टिंग के लिए सुराख कर रहे हैं, उसके बाद उसके अंदर डायनामाइट डालेंगे और फिर उसको डूज कर देंगे और वो डूज करके नीचे आ जाएगा, स्टफ लाइक दैट। कितनी बड़ी ड्रिल मशीन है ये, पतले सा रॉड। अभी वो हमारे लिए क्लियर कर रहे हैं रास्ता, आगे भी मुझे लगता है ब्लास्टिंग चल रही है। ओके, गुड टू गो। सामने डेंजरस डेंजरस फ्रेश जो है ना कटिंग चल रही है माउंटेन्स की। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे असल जवान। कमाल यार, मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम। मुझे तो देख के ईची मीची होने लग गया। हमें लगता है मोटरसाइकिलिंग इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन आप ये देख लें कि कितना मुश्किल है। और ये लोग अपना घर बार छोड़ के यहाँ काम करने आए हुए हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं ना। चलो विल सी यू थोड़ा सा आगे जाके। यार आई होप कि आगे अब कुछ ना मिले। आगे 2 घंटे जो है ना वो निकल गए मेरे। यार क्या जगह है और क्या लोग हैं ये। अबे टनल बना देते ना यार, टनल बना देते, पैसे ज़्यादा लग जाने थे, लेकिन एक दफ़ा बन जानी थी फिर। आगे बंद है। स्वैगी होगी कंडीशन। सुराख कर रहे हैं, सारे सुराख किए हुए हैं और इसके अंदर अब ये भरेंगे स्टफ। हैट्स ऑफ टू यू बॉयज़। और फिर उसको कर देंगे ये न्यूक, और फिर हम लोगों के लिए अच्छी सी शानदार सी सड़क तैयार हो जाएगी। और फिर भी हम कंप्लेन करेंगे कि लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। इन गाड़ियों के साथ साथ जाएंगे तो रास्ता खुलता जाएगा, मुझे लग रहा है, होपफुली। स्वैग ही हो गया ये तो। कैमरा तो जलील कर दिया मैंने, कैमरे को मिट्टी से भर गया। My boy, नहीं my man। मैं सोचा था कि मैं जलील नहीं होऊंगा, लेकिन वेलकम। 12:30 हो गए और मेरे ख्याल से हमने 100+ किलोमीटर कर लिया। अभी भी 70 किलोमीटर तकरीबन रहता है। रोड इज़ क्लियर फॉर नाउ। ओके, मैंने ये वेंट्स खोल लिए और मेरे बाजू अब ठंडे हो रहे हैं। यहाँ तक एयर फ्लो जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। चेस्ट के सामने वाले वेंट्स भी मैंने खोले हुए। दोबारा बंद हो गया रास्ता, सुबह नहीं टाइम 12:30 में।
177 किलोमीटर है ना टोटल। 50 किलोमीटर और होगा। 50 किलोमीटर अगर ये खोल दें तो 2 घंटे में हो जाएगा। वो अभी वो खुलेगा बस। बस काफ़ी देर से हुआ मैं हासिल। चलो ये तेल कितना लीटर का तेल? ये 45 किलोमीटर करती है अच्छा लीटर में। 45 सीधे रोड पे, पहाड़ों में 40। तो एक टैंकी में 450 किलोमीटर कर लेती है। 450 हाँ जी, ठीक 13.5 लीटर है ना। Oh my God, अल्लाह अकबर। आई होप के बंदा बच गया हो। वेरी बैड। इतनी जल्दी सुबह निकलने के बावजूद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा। इजाज़ भाई लोगों ने 6:30 बजे टच किया था कि कैच को। मुझे लगता है मैं 4 बजे तक कर सकूँगा। 1:10 हुए हैं अभी। ट्रक्स जो हैं वो ये रास्ता रात को करते हैं क्योंकि रात को काम नहीं हो रहा होता और वो आराम से चले जाते हैं। ये देखो ट्रक, लोडेड ट्रक है, कितना स्लो आ रहा है। इंजन की ब्रेक पे आ रहा होगा ये। चलो उन्होंने राइट करना है क्योंकि ऊपर पहाड़ था। ट्रक जो पहाड़ को लग जाना था। इस साइड के आप राइट से चले जाओ। बड़ा विजिलेंट होकर चलाना पड़ता होगा ये ट्रक। प्लेट्स है, ऐसा लगा जैसे सारी प्लेट सीधी और बीच में से काट के रास्ता बनाया गया। पुराने ज़माने में लोग कहाँ कहाँ रहते थे, ऐसे क्यों था? मतलब किसी ने क्या सोचा होगा कि स्कर्दू में आके मैं घर बना लेता हूँ। फिर किसी ने क्या सोचा, खपलू अस्कोले और पता नहीं क्या क्या फार डिस्टेंट लैंड्स में जाके बस गए, या पता नहीं शायद हज़ारों सालों से यहीं रहते हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। अब होंगे, पता नहीं कैसे क्या सेटअप होता होगा। वो मुर्गे वाले भाई गुजरे, उन्होंने मुझे क्रॉस किया, मैं रुका हुआ था तो कहते रास्ता बंद हो रहा आगे, और उन्होंने भगाई है गाड़ी। लगता है नज़र नहीं आया मुझे, हालांकि मैं जल्दी निकल आया था। ये तो बड़ा चैलेंजिंग है यार, वक्त के साथ जंग है आपकी। ये देख लो ग्रेवल नीचे, 1 सेकंड आंख इधर उधर हुई एंड यू आर हिस्ट्री, यू ही। यहाँ से 2 बजे बंद होगा दोबारा रास्ता, जो मुझे लग रहा है खाने के ब्रेक के बाद। वैसे यहाँ तो कोई ब्रेक नहीं है, ये कौन सा ऑफिस से जो घंटा ब्रेक होगी। खाना खाओ और काम पर चलो। नीड टू हरी। फिर रास्ता बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं, सफ़र के यही रंग हैं नाजरीन। मांगे तो जन्नत की हवा। इतनी तेज चला के कहाँ जाएंगे, रास्ता तो बंद है। सो कीप इट कूल ब्रो, लाइक स्मूथ।
बंद हो गए। कब से बंद है भाईजान? कितनी देर होगी? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। बाइक का रास्ता भी नहीं बन रहा अंकल, दे दो यार बाइक का रास्ता दे दो। मैं कह नहीं रहा, जब खोलेंगे तो फिर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेट्स वेट। चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, ना ना मोटरसाइकिल तो गुजर जाएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अंकल कह रहे हैं मोटरसाइकिल नहीं चढ़ेगी। थोड़ा सा मुझे मार्जिन देंगे ना अगर, तो फिर मैं चढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा। बहुत मुश्किल चढ़ाई है ये। पहले इसको जाने देता हूँ, फिर खुद लेके जाऊंगा। कभी भी इस तरह की चीज़ के पीछे नहीं लगाते बाइक। मैन दिस इज़ डेंजरस। नेक्स्ट लेवल हो गया, नेक्स्ट लेवल ही हो गया ये तो। Should I go now? देखा पंगा हुआ ना, वो रिवर्स आ रहा है। ये ऊपर जाएगी, फिर वैसे ही इसको आगे, वो पीछे आ जाएगी। थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना, जरा खींच के ले जाऊंगा, फिर थोड़े आगे गुजर जाए। चढ़ जाएगा। मैंने कहा ये ना हो कि वो वापस आ जाए, ये ना हो कि वो रिवर्स आ जाए, तो फिर हाँ। छोटी गाड़ियाँ छोड़ो ना पहले, बड़ी का बताता हूँ मैं। वो सर इधर उतारेंगे, क्या करें? जगह साफ करो, इधर जो उतारने जगह बराबर करो, इधर इधर भी उतारने जगह बराबर करो। हम गाड़ी के साथ बैठा हुआ है ना। चले चले जी, वो नहीं रोकता है, जाने दो। Oh yes baby, you rock. Check this out, I'm bringing reinforcement. मेरा जो ना गार्ड लग रहा है, ओए पीछे हट जाओ, I'm coming. ओए लैंडस्लाइड, डैम इट। वो गुजरा तो पीछे से मट्टी गिर रही थी। खतरनाक है भाई, खतरनाक है ये। इसके साथ साथ रखो, इसके पीछे नहीं रखो ज़्यादा। पीछे पीछे उन्होंने क्या मुझे थैंक यू। ओ भाई
पीछे वालों ने कहा कि चले जाओ, मैंने कहा भी कि उसको गुजरने दे, नहीं तो वो पीछे ना आ जाए। ये बात सही है, आप सामने देख लिया, अल्लाह ने बचाई ना, खुदा ना। नहीं, उन्होंने कहा है कि आप आए ना, उन्होंने कहा है कि चले जाएं, मैं रुक गया था पीछे। थैंक यू। ओह बॉय, क्या हो गया रहा इधर। उन्हें बता देना चाहिए था कि पीछे एक बाइक भी आ रही है इसके साथ। सबसे मुश्किल था ये भाई, सबसे मुश्किल था ये। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक अभी के लिए वी आर सेट। थोड़ी सी देर बाद अब अगला ब्लॉकेड आएगा, आना हुआ तो 5 बजे तक हैं, तो अभी 2 बजे। This is the toughest ride ever. Toughest. Even though I was nothing. कितनी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं अभी तक। टूरिस्ट जब आते होंगे तो वो तो फिर बेचारे इधर बढ़ जाते होंगे, जैसे इजाज़ भाई फरमाते हैं। लेफ्ट से नई जगह राइट से गुजारनी है। राइट से राइट से राइट से। थोड़ा सा इधर कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर हो सकता, थोड़ा सा इधर। फंस गया। ये तो बैड सीन हो गया, क्या फ़ायदा। उधर करता हूँ। ओह बॉय, हो लगता खाली था सारा। आगे करेंगे गाड़ी, गाड़ी इस तरफ हो जाए, इधर हो जाएगी वैसे। नहीं तो बड़ा लंबा टाइम है, आगे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो जाएंगी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। heavy, it's heavy. I don't know, इजाज़ पे लोगों ने भी ऐसे ही किया। यहाँ सिर्फ मेरे पर ही बदकिस्मती आई हुई है। रास्ता नहीं है। जालिम। इन्हें कर लेनी चाहिए आगे, वैसे जगह तो है,
फिर फंस गया मनोज। बंद कर रहा हूँ मैं अब कैमरा। फाइनली खुल गया रास्ता। अब ये सब कुछ जाएगा तो फिर मेरी बारी आएगी। ट्रैफिक कितनी कम आती है, या मेरे ख्याल से उन्होंने पीछे भी रोक ली हुई है। आगे पीछे में यहाँ से एक और ब्लॉक रख गई है, क्योंकि इतनी देर खड़े हैं और सिर्फ यही थी। 10-12 मिनट तो हमें लगे हैं मुझे बस के पास। ये मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक एवर हो गया ही मेरा। और ये पहाड़ों के पीछे चला जाना सूरज, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता था कि मैं KKH को रोशनी में कर लूँ टच, लेकिन बैड है यार, ऐसे क्यों है। चलो जी अगली ब्लॉकेट पे जाके मिलते हैं। बाकी यहाँ तो ख्वारी है, बम्पी राइड है। हीरो 8 की वजह से आपको तो लग नहीं रहा होगा, मुझे पता लग रहा है अच्छी तरह से। फिर फंस गए हैं हम। भाई साले ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, इसके आगे वो गाड़ी आ गई थी, अब उसको रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वापस नहीं जाएगी बेटा, जाएगी तो वही जाएगी। कौन लोग हैं यार ये लोग जिन्होंने ये रास्ते बनाए हैं, जालिम लोग। मेरे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कोई मैंगो भी नहीं नोटिफिकेशन आना है इधर। हमारे 17 इम्तियाज़ और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। हमारे ड्राइवरों को क्यों नहीं कुछ देते? हमारे ड्राइवरों के लिए एक इनाम होना चाहिए। आई रिकमेंड। मेरे ख्याल से वो वाला लेना पड़ेगा रास्ता, नहीं? ओके। आई रिकमेंड कि जो ड्राइवर्स हैं इनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए यार, कोई ऐसा फोरम हो जहाँ पर इन्हें अप्रिशिएट किया जा सके। ये क्या चीज़ है कि क्रेन इसके ऊपर पड़ी है और इसके टायर देखो। शुक्रिया। रावलपिंडी 600 किलोमीटर आ रहा है यहाँ से, ऐसे कैसे 600 बनता है? गिलगित 98, KKH 34 है गैस लिखा हुआ है। और स्कर्दू से निकलते हैं तो पहली दफ़ा ये आपको डिस्टेंस स्टोन नज़र आ रहा है। आई फील सो अलोन। कोई भी नहीं है, जो गाड़ियाँ पीछे थी वो बहुत दूर रह गई हैं क्योंकि मैं बहुत तेज़ आया हूँ। और ओ बॉय, मुड़ने लगा था। इडियट, यू इडियट। बच गया। बाइक ओवर हो गई थी। पेट्रोल दिखाने का लगा था वो तब दिखा के आऊँगा। ये वॉशरूम है लेडीज़ और वो आगे इसी तरह का जेंट्स के लिए पर्दा किया हुआ अंदर वॉशरूम बना हुआ है। अल्लाह का शुक्र है। मतलब मोड़ काटते हुए गिर गया, वैसे पूरा रास्ता कर लिया और वीडियो भी ऑन थी। क्रैश गार्ड ने थोड़ा सा बाइक को नीचे नहीं लगने दिया, तो आउटस्टैंडिंग हसन मार्वेलस। ठीक है, इधर से नीचे जाने ना करो। सामने ओ भाई क्या हो गया ये कैसे सड़कें बना लेते हो इस तरह की? कौन लोग हो यार? स्कर्दू वालों को सबको उठा के इधर ले आओ नीचे। गिलगित के पास नया शहर बना के स्कर्दू का नाम दे दो उसको, बस। क्या बदतमीजी। अस्सलाम वालेकुम। इतने ज़्यादा मैंने सलाम फेंके हैं, ज़िंदगी में नहीं फेंके होंगे।
एक व्लॉग में नहीं समा सकते इतने ज़्यादा सलाम। ओ बॉय, कंट्रोल करो लड़के। कौन सी चिल्लास वाली लैंडस्लाइड भाई, क्या हो गया? चिल्लास की लैंडस्लाइड को रोते रहते हैं हम। अभी इस रीजन में मुझे एक चीज़ रहती है, दो चीज़ें। एक स्कूल रहता है स्कर्दू साइड पे, जो कि लाइक यू नो ड्रीम ऑफ माइंड सिंस फॉरएवर। और दूसरा जो है वो स्कर्दू की तरफ से दो सही करना, वो करेंगे इंशाल्लाह अगले साल जून जुलाई में, अच्छे मौसम में। और दोसई में फिर 2 3 5 6 7 8 रातें कैंप भी करेंगे। दैट्स द प्लान। चेन की आवाज़ आ रही है, आनी है आवाज़ तो जो हरकतें हैं, क्या होगा? ओ, मैं मोड़ नहीं सकता था इसलिए मैं सीधे ले आया। अगर मैं मोड़ता बाइक को तो गिर जाती। यार किधर जा रहे हो भाई, क्या हो गया? वो सड़क क्यों ऐसे, क्यों? कर भी चुको ख़त्म। 125 25 50 50 और 50 और 13 35 138 किलोमीटर तकरीबन अभी किया है। और 177 किलोमीटर है, जो कि एजाज भाई बता रहे थे कि गंदा है, जो कि स्टार्ट हो गया मुझे लग रहा है। इसको रास्ता ध्यान दूंगा। यस, टूर्स की बस है। लड़के ने निम्को आगे की। अरे निम्को कैसे ले सकता हूँ मैं तुमसे? ये क्या हुआ? मेरा म्यूजिक अपने आप चलने लग गया, ये कैसे हुआ? सीरियसली आई हैव नो आइडिया। मेरा म्यूजिक बंद था, ब्लूटूथ मेरा बंद था, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। एकदम से गाना चलने लगता हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? मेरे कान बज रहा था। डैम इट, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। भागो इधर से भाई, भाग लो। A few moments later. दिमाग ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा हसन? कहाँ रुक कर रसोइयाँ बना रहे तुम, इडियट। अंदर क्या हो रहा है? इधर बंदे थे। वो बॉय, इधर बंदे थे यार। यार इस बेबी को रेस्ट चाहिए। इट नीड्स अ गुड वॉश। टेंशन नहीं लो बेब्स। जगलोट या फिर गिलगित पहुँच के इट्स अ गुड वॉश टाइम। ऑल हैंड्स ऑन डेक। मुझे नाम बहुत प्यारा लग रहा है, सस्सी हरामोश, इसलिए मैं इसकी पिक्चर नहीं लगा। नेटफ्लिक्स याद आ रहा। खुदा का खौफ करो लड़के। बुरुंग हरामोश गुतुम रुक। अब की बार जल्दी खुल जाएगा, फीलिंग हो रही है। ओके, हरामोश सस्सी क्रॉस करते ही एस्कॉम के सिग्नल आ गए थे। टेलीनॉर के, हाँ टेलीनॉर के नहीं थे। यस, अनदर ब्लॉकेड। थक भी गया हूँ अब, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है ये। और इसमें रिवॉर्ड नहीं है ना असल में, इसलिए 2 से पहले में तो रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, तो आप साथ रिवाइटलाइज भी होते रहते हैं। इसमें रिवॉर्ड नहीं है, ये मसला है। रोड बंद है बॉयज़। ये ब्लास्टिंग हो रही है, धुआं पता नहीं कब से हो रही है, क्योंकि ये भाई नीचे सोया हुआ है। और अगर ये सोया हुआ है तो ये तो बहुत देर से हो रही होगी, पता नहीं कब खोलेंगे। अब 1 घंटे का रास्ता होगा। और
रास्ता पता नहीं कब खुलता। तकरीबन 40 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए और ये आखिरी ब्लास्टिंग साइट है। सारा जल्दी उठना जो ना इसने एकदम बढ़ गया। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि मैं क्या इतना तेज़ आया हूँ कि मेरे पीछे जो लोग थे वो अभी तक नहीं पहुँचे। पीछे वो भी फंस गए होंगे। स्कर्दू आने के लिए फिर आपको 2022 का वेट करना पड़ेगा। 2022 तक का टारगेट है इनका ये रोड पूरी करने का, S1 जो है, और 177 किलोमीटर है तकरीबन। और अगर ये बन जाएगी तो तकरीबन सुबह 6:30 बजे से मैं निकल के अभी तक 4:30 हो गए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो अगर रोड बन जाएगा तो आप 3 से 4 घंटे में केकेश पे होंगे। ये सीन है। कब तक खुलेगा? 8 बजे? 8 बजे तक का बता रहे हैं। 3.5 घंटे ऐसे कैसे हो सकता है? पीछे वाली गाड़ियाँ किधर रह गई हैं यार? फोन आ गया। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है, कैसे आप? क्या ये कैमरा पड़ा, इसमें मेरी तस्वीर भी आएगी? अब आपकी भी आएगी। अब बताएं कितना टाइम लगेगा आगे? 2 घंटे ना करें 2 घंटे में छोटे पत्थर साफ करेंगे। बड़े पत्थर जो नीचे इस तरह फैले हुए हैं ना, बड़े बड़े, हाँ जी। उनको बहुत मुमकिन है अगर वो छोटे पत्थर हटाकर साइड से अगर रास्ता ना हो तो फिर उनके ऊपर प्लास्टिक करेंगे। ठीक है, क्या कर सकते खाएँ ये मीठा थोड़ा सा शुगर लो होगी, वैसे ही वो थोड़ी सी हो जाती है सफ़र में, चीनी की तलब हो जाती है। मज़ा के हैं। ओ कुकुरे क्रंच। कोको क्रंच। आप कहाँ जाते हैं? अभी जगलोट में मेरे ख्याल से। रात को जुगलोट में, मैं वहाँ का हूँ। जगलोट में वो शफ़ी भाई हैं मेडिकल स्टोर वाले, वो दोस्त ही हैं अपने। हाँ आगे मेरा भाई भी है, वो सिफतपुरी है, वो पेट्रोल पंप साहब। अच्छा अच्छा, शफ़ी भाई के साथ तो 2 साल पुरानी दोस्ती। हाँ जी। 8 बजे तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं। दिस इज़ वेरी बैड, जो कि 3.5 घंटे बनते हैं। 3.5 घंटे हैवी सी। घर वालों को पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। भाई को बता देता हूँ, घर वालों को नहीं बताता। अम्मी को, भाई को बता देना चाहिए। और चलो लेट्स सी। एक चीज़ जिसके लिए आई एम थैंकफुल कि सर्दी नहीं है। बड़ा बेरेबल शाम में जैसे लाहौर में मौसम होता है आजकल, वैसा। शुक्र है 8 बजे तक वेट करना पड़ रहा है, लेकिन वो वेट जो है ना वो सहमत भरा नहीं होगा। लेट्स वेट। मैं सोच रहा था कि लोग किधर रह गए हैं, तो वो पीछे से वो मुर्गियों वाले भाई जो है अब पहुँचे हैं। अभी तक बंद चल रहा है रोड। लगता है ये ईशा के बाद ही चलेगा। घंटा लग जाएगा, लेकिन मज़े सर्दी नहीं है, शुगर है। ये ठंड होती तो फिर तीन बजे का मैं आया हूँ इधर, 8 बज गए और अभी अभी एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है। पत्थर के अंदर उन्होंने डायनामाइट भर के सुराख किया पहले पत्थर का, फिर डायनामाइट भरा और ठा कर दिया। अभी भी 2 घंटे और लग जाएंगे। फुल टाइम जलालत प्रोग्राम चल रहा है। कई गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं, ये बाइक खड़ी हुई है, ट्रक्स हैं, पीछे गाड़ियाँ हैं, लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। और
मुझे प्यास लग रही है, दोनों पानी की बोतलें ख़त्म हो गई हैं। एक पानी की बोतल में थोड़ा पानी था, वो मैंने एक भाई को दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो दैट्स हाउ लाइफ इज़। S1 ने जो है ना छुट्टी करवा दी आज। हाँ जी, बस जा रहा हूँ। तीन बजे मैं रुका था यहाँ और 9:35 पर रोड क्लियर हुआ। अभी भी लग रहा है कि क्लियर है। आई होप सो कि क्लियर हो गया हो। S1 ने जो है ना ज़लीलो ख्वार कर दिया है आज। कमाल ही हो गया आज। ओ बॉय, अभी मैंने गिलगित पहुंचना है। मुझे कम से कम 1.5 घंटा चाहिए होगा गिलगित पहुंचने के लिए। पीने का पानी भी नहीं है, पिछले 3 घंटे से प्यास लगी हुई है। शफी भाई की तरफ जाना था, अब मैं नहीं जाना चाह रहा क्योंकि लेट बहुत हो गया। यहाँ हुई भी थी सारी लैंडस्लाइड और ब्लास्टिंग। वेरी ट्रिकी। अरे जाने दो यार। ओह बॉय, आगे से सही है। अब रोड सही है। अब मेरे पीछे कोई भी नहीं है। चलो, अल्लाह खैर करेगा। ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ना, चलो भाइयों, हैवी सीन हो गया। मुझे लग रहा था एजाज भाई लोग कल 6:30 बजे के कैच टच की उन्होंने, 8:30 बजे निकल के। तो मैं तो बिल्कुल सेफ चल रहा हूँ और मेरा क्या बना, 6:30 बजे से निकला और के कैच 9:30 बजे तक भी के कैच टच नहीं हुई। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अभी होटल ढूंढना है जाके। यार क्या मुसीबत है, एग्जॉस्ट हो गया मैं। इस वक्त तक मुझे बिस्तर में होना चाहिए था नहा कर। अभी लगा वो शुगर है कि टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। मौसम बहुत अच्छा है इधर। KKH पर मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा हो जाएगा, ठंड हो जाएगी। पता नहीं कितना रहता है KKH पर पहुँच के आपसे मिलता हूँ। अगले 1 साल तक कर दूँगा, नाम ना लेना। Finally, it's a touchdown. कितना था? 164 किलोमीटर्स कर दो किया हमने। खड़मंग, कारगिल, लेह लद्दाख जो है ना 403 किलोमीटर है। 164 किलोमीटर करने में रगड़ा लग गया। ऑफ वी गो टू स्कर्दू, सॉरी स्कर्दू कह रहा हूँ, गिलगित नाउ। गिलगित का बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ? हाउ कम दिस एट्रॉसिटी? गिलगित 30 किलोमीटर है यहाँ से।
आधा घंटा, क्योंकि यहाँ स्पीड अच्छी बन जाती है। और अब ठंड हो रही है। गिलगित 11 किलोमीटर और खुंजराब 274, हमजा 92। यहाँ पहुँचते हैं जुल्फ़िकार भाई और सुल्तान भाई, जिनके पास मैं पहले रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे आप? जुल्फ़िकार भाई की ड्यूटी इधर होती थी पहले। हाँ, सुल्तान भाई और जुल्फ़िकार भाई इधर नहीं होती अब? दोनों की पोस्टिंग हुई। अच्छा अच्छा, मैंने वैसे मिलना था, मैं लास्ट ईयर आया था तो मैं उधर सोया था। उनकी ड्यूटी थी इधर। हाँ, अकेले आए हो? अकेला। साथ तो लेके आते हैं। 11:14 और मैं अभी होटल पहुंचा हूँ और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आज के दिन के बारे में मज़ीद बात कर सकूँ। आई हैव टू स्लीप, मुझे नींद चाहिए, मैं सोने लगा हूँ। सुबह बात होती है। दिस इज़ गिलगित।